हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए रहेगी रीजनिंग की महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने 2-3 टाइप देख लिए थे। आज हम एक और टाइप देखेंगे, उसके बाद हम अपना नंबर सिस्टम को समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कुछ और चीज़ें। ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गया, क्लॉक के, या फिर आपके कैलेंडर वाले क्वेश्चन हैं, या फिर आपके जो आकृति गिनने वाले क्वेश्चन हैं उनको लेके आएंगे, या फिर आपके जैसे बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, तो उनको लेके आएंगे धीरे धीरे करते करते। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता है, या फिर आपको जो होमवर्क के क्वेश्चन मैं देता हूँ उनको आपको करने में दिक्कत होती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर से आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, अपने नोट्स भेज सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ पर से मेरे को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रीजनिंग में महत्वपूर्ण टॉपिक आपका नंबर सिस्टम। रीजनिंग में नंबर सिस्टम हम देख रहे थे, और नंबर सिस्टम में हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, और ये तीसरा टाइप है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, और कोडिंग डिकोडिंग ये है आपका टाइप 3। टाइप 2 तक हमने पढ़ लिया था, और आई होप आपको वो समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर नहीं आई होंगी तो भाई बता देना कमेंट करके, या कोई भी कहीं से भी। तो पहला ही क्वेश्चन हम देखें, अगर किस प्रकार से कोड यहाँ पर किया जा सकता है। इससे पहले जब हमने कोडिंग की बात की थी, डिकोडिंग की बात की थी, तो ABCD की कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से ABCD को कोड डिकोड करके वो आपको क्वेश्चन करके दे रहा है। आज हम देखेंगे ये नंबर सिस्टम, जो कि गिनतियाँ हैं आपकी, उनको किस प्रकार से ये लॉजिक बना के, कोड बना के डिकोड कर दे रहा है, उन्हीं को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लाया हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है, जैसे ये वाली कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी थी कहाँ पर? ये वाली पढ़ी थी हमने ABCD में, वर्णमाला की सीरीज में हमने पढ़ी थी। लेकिन इसको अब हम नंबर सिस्टम में भी देखेंगे। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ये 4 का संबंध 17 से है, इसमें जो लॉजिक लग रहा होगा, वैसे ही इस 7 का संबंध इससे होगा, उसमें जो लॉजिक लगेगा, इसमें जो लॉजिक लगेगा, दोनों में सेम लॉजिक होगा। यही चीज़ हमने देखी थी। तो 4 और 17 इनका लॉजिक लगाने की अगर हम कोशिश करें, और ये देखें कि 4 के बाद 17 कैसे आया होगा, 4 को हम 17 कैसे बना सकते हैं। तो 4 को 17 बनाने के, देखो 4 की गुणा अगर मैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 में गुणा कर दूं, 4 चौको 16 आ जाता है, और इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। एक लॉजिक तो ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँ 7 वाले पर, अगर मैं इसको 7 वाले पर लगाने की कोशिश करूँ, तो देखो मेरे को क्या करना है, 7 को 4 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 से गुणा कर रखी है। तो 7 को 4 से गुणा करूँगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। इसमें फिर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये 29 आ जाएगा। इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये 29 आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। ये पहला आंसर है जो कि हमारा हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में 29 नहीं आया तो आप क्या करोगे? तो आपका लॉजिक वहाँ पर फेल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो ये 29 है ही नहीं। इस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पर देखो ये 4 गुणा 4 क्या है? 4 गुणा 4 का मतलब 4 का स्क्वायर भी तो हो सकता है। हम अगर इसको 4 से गुणा ना माने, हम यहाँ पर 4 से गुणा ना करें, हम इसको ये समझें कि ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, तब भी ये 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, तब भी ये लॉजिक बैठ रहा है। गुणा करके भी लॉजिक बैठ रहा है और स्क्वायर करके भी लॉजिक बैठ रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अब 7 का स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 7 49,
इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 50, जो कि हमारा दूसरा आंसर होगा। आपके ऑप्शन में 29 और 50 दोनों में से जो होगा वही आप टिक करके आ जाना भाई। इन दोनों में से जो आपके ऑप्शन में होगा उसको आप क्या करोगे, टिक मार के आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और फिर देखेंगे हम कुछ और चीज़ें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 5 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। अब देखो यहाँ पर भी 5 से मैं क्या करूँ, 20 लाऊंगा तो 5 की गुणा मैं 4 में कर दूंगा तो 20 आ जाएगा, आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। 4 से गुणा कर दी मैंने, किससे गुणा की, 4 से। यहाँ पर भी अगर मैं 6 की गुणा 4 में करूँ तो 6 चौक 24 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 24 नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपके ऑप्शन में 24 नहीं है तो आप क्या करोगे, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर करूं 25, और इस 25 में से इसी 5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास 20। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार इस 6 की कोशिश, 6 में यही लॉजिक लगाने की कोशिश करूं, 6 का स्क्वायर करूंगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर किया था, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में से अब हम माइनस करेंगे क्या, वही संख्या जिसका हमने स्क्वायर किया था। देखो यहाँ पर हमने 5 माइनस किया, 5 मतलब ये वही संख्या है जिसका हमने वर्ग किया है, तो हमने वर्ग 6 का कर रखा है तो 6 ही माइनस करेंगे, तो 36 में से 6 गया तो माइनस करके 30 इसका आंसर आ जाएगा। 30 इसका आंसर होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 30। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो वहाँ पर घबराना मत, अच्छे से कर ले जाना, थोड़ा टाइम ले लेना, 15-20 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, और फिर रफ वर्क आपको मिलता है रफ काम करने के लिए लास्ट में, वहाँ पर आप कर सकते हैं इनको। एक क्वेश्चन और देखो, 5 का संबंध 36 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। 5 का संबंध 6 से है तो 36 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 36 लाऊं 5 से तो किस प्रकार से लाया जा सकता है 36, तो 5 गुणा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 36 आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने किया 7 से गुणा और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया। यही लॉजिक मैं यहाँ पर भी लगाऊं तो 6 की गुणा मैं करूँगा 7 से, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42, इसमें जोड़ दूंगा मैं 1 तो 42 और 1 हो जाएगा 43, और ये आपका आंसर होगा 43। अगर ऑप्शन में ये 43 ना हो तो, ऑप्शन में अगर 43 ना हो तो हम इनको आज हम क्या कर रहे हैं, एक से दो टाइप के देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में दो लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन लाया ही इसलिए हूँ क्योंकि आप एग्जाम में सिर्फ एक लॉजिक के सहारे ना बैठें। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करें, ठीक है। और ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा उसको टिक कर लेना, क्योंकि रीजनिंग क्या है, वो है लॉजिक, और लॉजिक कितने भी प्रकार का लग सकता है भाई। एक लॉजिक काम नहीं करता एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक काम कर सकते हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि एग्जामिनर ने आपका कौन सा लॉजिक बनाया होगा, और वो लॉजिक होगा आपके आंसर में। दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक आप देखो, 5, 36, 6 और यहाँ पर क्या होगा। देखो मैंने कहा था कि इन दोनों का कोई संबंध होगा तो इन दोनों का भी वही संबंध होगा। पहली चीज़ ये बताई थी जब मैं इंग्लिश वर्णमाला पढ़ा रहा था, वहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी थी जब। दूसरी चीज़ हमने ये कहा था कि अगर इसका पहले वाले का लॉजिक इस पहले वाले से लगाएं, इनका लॉजिक एक साथ लगाएं, इनका लॉजिक एक साथ लगाएं। दूसरी कंडीशन देखी थी हमने
तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है क्या कि इन दोनों का लॉजिक बना लें हम, इन दोनों का और इन दोनों का लॉजिक बना लें, 6 और 36 का लॉजिक बना लें, 5 और ये x का लॉजिक बना लें, इसको x मान लें अगर हम। तो ये वाला लॉजिक अगर लगाने की कोशिश करें तो 6 और ये 36, ये 6 का क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। ये 6 का क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। 6 छक्का 36 होता है स्क्वायर करके। तो 5 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा और वही मेरा आंसर होगा जो 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो हो जाता है 25। देखो दो आंसर आ गए, यहाँ पर 25 आ रहा है, यहाँ पर 43 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको कर ले जाएंगे। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है आपका। इस क्वेश्चन को होमवर्क से करना, और नहीं आएगा तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा रहेगा जहां पर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर दूंगा होमवर्क से। ये देखो भैया, अभी ये कुछ दूसरा ही दिख रहा है। 20 में स्टार लगा दिया इसने, 20 में क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। और आपको पूछ रहा है कि 9 स्टार 7 का मान क्या होगा? 9 स्टार 7 का मान क्या होगा? तो हमारे पास 4 लॉजिक हैं। इन एग्जाम्पल को देख के हमने इसका आंसर निकालना है। तो पहले वाले में देखो क्या लॉजिक लग रहा होगा। 3 और 2 से मेरे को लाना है, 2 और 3 को कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करके 10 लाना है 3 और 2 से। तो क्या हो सकता है? या तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं। पहला लॉजिक देखो, इन दोनों को जोड़ दूं, 3 और 2 को जोड़ दूं, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। इसमें मैं गुणा कर दूं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 10। यही तो लॉजिक बन रहा है। पहले मैंने दोनों को जोड़ दिया और उसमें क्या ऐड किया? 2 नहीं, उसमें क्या गुणा किया? 2। और ये 2 कहाँ से आया मेरे पास? ये वाला 2 आया है ये, और इसकी ये है छोटी वाली संख्या। इसकी क्या है? ये छोटी वाली संख्या है। यहाँ पर देखो 2 क्या है? छोटी है। 3 और 2 में 2 छोटी है। अगर मैं इसको देखूं, इन दोनों को देखूं, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 में मैं छोटी वाली संख्या 2 से गुणा करूं तो ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 9 और 2 आ जाएगा, 9 दूना 18। यानी कि मेरे पास ये छोटी वाली संख्या का लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कि पहले वाली संख्या से गुणा करनी है, पहले वाली संख्या से। यहाँ पर देखो 2 पहली वाली संख्या भी है, छोटी भी है, लेकिन हमने छोटी वाली संख्या का लॉजिक नहीं लगाना है, जो पहले संख्या आ रखी है उसका लॉजिक लगाना है। तो हम यहाँ पर पहली वाली संख्या क्या है? 7। तो इसलिए 2 से गुणा ना करते हुए हम 7 से अगर गुणा करें तो 9 सत्ते आ जाता है 63। 9 7 जा 63। अगर मैं इसको करूं तीसरे वाले को, तो पहले मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 6 और 5 11 हो जाता है। इसमें मैं पहली वाली संख्या 6 से गुणा कर दूंगा, तो 6 से गुणा करके मेरे पास आ जाएगा 66। इसी प्रकार मैं अगर इसको करूं 8 और 4, 8 + 4 तो आ जाएगा 12। 12 में 8 से गुणा करूंगा तो 12 8 हो जाता है 96। तो इसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा 9 + 7 16। 16 को 9 से गुणा करूंगा, 16 9 144। तो 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये रहा, 4 स्टार 2 = 16, 5 स्टार 3 = 243, 6 स्टार 1 = 1। तो 4 स्टार 5 = what?
यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब हम चलते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 नंबर सिस्टम में टाइप 4 देखो, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है असंगत, असंगत चुनो। फाइंड ऑड, ऑड नंबर आपने चूज करना है। जैसे ऑड नंबर का मतलब क्या है, देखो अगर ये मैंने इस प्रकार से लाइनें खींची हैं, अगर इस प्रकार से ये लाइनें खींची हैं, तो मेरे को इनमें से असंगत चुनना है, यानी कि ऑड चुनना है। इनमें से विषम कौन सा है, तो विषम आप देख रहे हैं कि सबकी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सबकी हाइट बराबर है, लेकिन ये चौथे वाले की हाइट ज़्यादा है, यानी कि इनमें ये जो चौथा वाला है ये क्या है, असंगत है। इसमें क्या है, ये असंगत है, विषम है, सभी से अलग है। तो वही लॉजिक हमने देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे अलग है। जो सबसे डिफरेंट होगा वही हमारा असंगत होगा, वही हमारा क्या होगा, असंगत होगा। समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 गाय हैं, 5 गाय हैं, इनके बीच में एक भैंस आ जाएगी, एक भैंस आ जाएगी, तो आप क्या कहोगे कि ये जो भैंस है इस 5 गायों के बीच में सबसे अलग है, तो उसी भैंस को हमने चुनना है, उसी भैंस को आप चुनना है आपने, क्या, यानी कि ये असंगत है, इस ग्रुप में ये भैंस असंगत है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला है 343, इसका संबंध है 7 से, और 216 इसका संबंध है 6 से, 516 इसका संबंध है 8 से, और 729 इसका संबंध है 9 से। हमको ये बताना है कि इनमें से ए ऑप्शन, बी, सी, डी चारों में से असंगत चुनना है। आपके पास ये ऑप्शन होंगे, तो आप किसको चुनोगे, आप किसको चुनोगे, तो इनका आप लॉजिक लगाओगे। आप ये देखोगे कि 7 के से 343 किस प्रकार आया होगा, 7 से 343 किस प्रकार आया होगा। कल मैंने आपको एक चीज़ कहा, और वो चीज़ ये कहा होमवर्क के लिए, एक तो आपको वर्ग करने हैं, स्क्वायर याद करना है, एक घन याद करना है जिनको क्यूब बोला जाता है। ये कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ज़रा कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि यहाँ से आपके रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा लॉजिक बन जाते हैं वर्ग और घन से। अगर आपको वर्ग और घन नहीं होंगे, मैं फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए, अगर आपने एक बार इनको याद कर लिया तो हर जगह कहीं ना कहीं इनका लॉजिक फिट बैठ रहा है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए कहीं ना कहीं इनका लॉजिक भी बीच में आ जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 7 से 343 किस प्रकार आया होगा। अब 343 तो कैसे आएगा, 343 छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम लाना है, तो या तो गुणा करके आएगा, या वर्ग करके आएगा, या फिर घन करके आएगा। गुणा करके तो नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, वैसे गुणा करके ही आएगा क्योंकि वर्ग जो होता है वो गुणा करके ही आता है। अगर हम 7 का स्क्वायर देखें, 7 का स्क्वायर देखें अगर, तो ये होता है 49। ये क्या होता है 49। इस 49 में अगर मैं एक बार 7 से गुणा और कर दूं, इस 49 में अगर मैं 7 से और गुणा कर दूं, 7 नम 63, 7 चौक 28 और 6, 28 और 6 हो जाएगा 34। यानी कि मेरे पास जो लॉजिक बन रहा है वो 7 को 3 बार गुणा करने का लॉजिक बन रहा है। 7 का क्यूब बनाना है, 7 का क्यूब बनाना है मेरे को। इसी प्रकार से इसमें देखो 6 का क्यूब बनाएंगे हम। 6 का क्यूब का मतलब है 6 को 3 बार गुणा करना। 6 का स्क्वायर 36, 36 छक्का 216, ये आपको याद करना है तभी याद होंगे। 9 का देखो, 9 का क्यूब 9 गुणा 9,
तो 9 नम 81, 81 को अगर आप 9 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, यानी कि 729 इसका भी बन रहा है। क्यूब इसमें भी बन रहा है। अब इसमें देखो 8 का स्क्वायर अगर करोगे, क्यूब करोगे 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठा 64, 64 को 8 से गुणा करोगे, 8 चौको 32, 8 से 48 और 3 51, 512। 8 का क्यूब आ रहा है 512, लेकिन यहाँ पर दे रखा ऑप्शन में 516। ये क्या है आपका असंगत है, यही हमारा क्या है असंगत है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया 10 का संबंध 100 से दे दिया, 12 का संबंध 144 से दे दिया, 15 का संबंध 225 से दे दिया, तो 17 का संबंध 119 से दे दिया। अब यहाँ पर भी देखो भाई, सीधे से क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। 10 से बना रहा है 100, यानी कि ये क्या बना, 10 का स्क्वायर बना। 12 से बन रहा है 144, यानी कि 12 का स्क्वायर बना। फिर 15 का स्क्वायर बनता है 225, और 17 का स्क्वायर 119 नहीं होता। 17 का स्क्वायर 119 नहीं होता है, 289। 289 होता है 17 का स्क्वायर, जो कि इसका असंगत है, जो कि इसका सबसे अलग है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, 7 का संबंध 50 से दे दिया, 8 का संबंध 65 से दे दिया, 10 का संबंध 100 से दे दिया, और 15 का संबंध 226 से दे दिया। तो इसमें असंगत चुनना है हमने। क्या चुनना है, असंगत। अगर हम 7 से 50 लाने की कोशिश करें तो कैसे आएगा, 7 या 51, 7 की गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते 49, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि 7 को 7 से गुणा किया और फिर 1 जोड़ दिया तो 50 आ गया। 8 से 65 किस प्रकार आएगा, 8 को 8 से गुणा करूँगा 64 आएगा, उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 65 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 से 10 में गुणा करूँगा तो 100 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर 15 से 15 में मैं गुणा करूँगा तो 225 आ जाएगा, 1 जोड़ दूंगा तो 226 आ जाएगा। अब आप देखो हर किसी में 1 जोड़ना पड़ रहा है गुणा करने के बाद, लेकिन ये 10 वाले में जोड़ना नहीं पड़ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, असंगत होगा। यही हमारा असंगत होगा। अब आपको एक क्वेश्चन और करके ले दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 243 525 425 732 और 123, इन चारों में से असंगत आपको चुनना है। इन चारों में से असंगत चुनना है, जो कि आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं जो कि आज हमने यहाँ से किए। अब हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो गया है। कल वाली वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।